सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। सो गाइस आज है संडे और अभी हो रहा है सुबह का 6:30 हो रहा है और अभी मैं निकल रहा हूँ मदरसा के लिए। तो गाइस अभी देख सकते हैं आप लोग मौसम कितना खूबसूरत दिख रहा है। सुबह सुबह का 6:30 हो रहा है और अभी मैं तैयार हुआ हूँ मदरसा के लिए। कल और परसों यानी जुम्मा और शनिचर के दिन मदरसा बंद था, मदरसा मैं नहीं गया, लेकिन अभी मैं निकल रहा हूँ मदरसा के लिए। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं मौसम कितना खूबसूरत है, पूरा ठंडा मौसम है और लग रहा है गाइस बारिश आने वाला है। देख सकते हैं कितना खूबसूरत अभी मौसम है। तो गाइस आज थोड़ा लेट हो गया मदरसा निकलने में, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। यहाँ से निकलते हैं मदरसा और हम आप लोग को दिखाते हैं कि किस तरह से मदरसा जाते हैं बच्चों को लेने के लिए। वीडियोज़ में प्लीज़ बने रहिएगा। तो गाइस मेरे घर से एक लड़की जाती है, मैडम की जो छोटी वाली बहन है वो, तो आज वो नहीं गई है मदरसा, तो अभी चल रहे हैं मैडम के जो भाई है उनके घर की, क्योंकि मैडम की जो भतीजा और भतीजी है वो दोनों भी जाते हैं, 3 आदमी जाते हैं मदरसा। सबसे पहले चलते हैं उनके घर पे। भाई लेट हो गया है, 40 हो गया यार, 6:40। और गाइस उनका फ़ोन आ गया, बोले कि इजाज़त आज इतना लेट क्यों हो गया। मैं बोल रहा हूँ थोड़ा गाड़ी सफाई कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो गाइस फाइनली मैं आ गया इस घर पे और यहाँ पे जो गाइस 33 नंबर ये लिखा है, यही है मेरे कफील का लड़का का घर है। गाइस आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पे एक लगा हुआ है फॉर्च्यूनर ये गाड़ी। तो गाइस यहीं पे मैं 2 लड़के और 1 लड़का को लेकर और यहाँ से मैं निकलता हूँ। तो यहाँ पे आ गया हूँ और यहाँ से वो लोग मैं फ़ोन कर दिया हूँ, वो लोग तीनों आदमी निकल रहे हैं। तो गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ मदरसा में और ये है अब्दुर्रहमान का मदरसा, यानी कि मेरा कफील का पोता का मदरसा। और यहाँ पे गाइस देख सकते हैं आप लोग ये कितनी बड़ी मदरसा है, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये पूरा मदरसा है। तो अभी मैं अब्दुर्रहमान को छोड़ दिया हूँ और ये है मेरा कफील का पोता, उसका नाम है अब्दुर्रहमान। तो ये अब्दुर्रहमान का मदरसा है, यहाँ पे मैं छोड़ दिया हूँ उसको। और एक दूसरा मदरसा है जहाँ पे 2 लड़कियों को मैं छोड़ा हूँ, वो अलग है। यहाँ पे छोड़ दिया हूँ, यहाँ पे मैं गाड़ी लगाया हूँ और सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए, वरना मैं छोड़कर और यहाँ से चला जाता हूँ। तो यहाँ से छोड़ दिया और यहाँ से अब चल रहे हैं डायरेक्ट रूम पे। अब इन लोगों को लेने के लिए आते हैं हैदर भाई, 2:30 बजे 3 बजे करीब में हैदर भाई लेकर आएंगे और लेकर चले जाएंगे। और उस वक्त मैं रहता हूँ जामा यानी कि यूनिवर्सिटी। भाई छोड़ दिया और यहाँ से अब हम निकलते हैं रूम के लिए। सऊदी अरब में 99% घरों में मदरसा रहता है, शायद कोई घर में मदरसा नहीं होगा, वरना हर घर में मदरसा रहता है। तो गाइस यहाँ पे देखो गाड़ी एक्सीडेंट हुई है और ये यहाँ पे लदाया हुआ है लोडर पे। देखो यहाँ पे लदा कर जा रहा है भाई, देख रहे हो गाड़ी किस तरह से एक्सीडेंट हुआ है। भाई पिकअप है, लग रहा है टोयोटा का पिकअप है और भाई पूरा आगे का जो बम्पर होता है पूरा टूट गया यार। इसी तरह से गाइस यहाँ पे जब एक्सीडेंट होता है तो इसी तरह से गाड़ी पे टोचन होकर और उसके बाद में जाता है। देखो पूरा बम्पर ही टूट गया है यार। तो गाइस मेरे गाड़ी में तेल खत्म हो गया, थोड़ा सा बचा हुआ है। तो सबसे पहले चलते हैं गाइस महात्ता पे तेल ले लेते हैं, क्योंकि मैडम को लेकर हम जाएंगे जामा पे तो फिर लेट हो जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले चलते हैं महात्ता पे तेल ले लेते हैं। यहाँ से 35-40 किलोमीटर जब हमें दूर जाना पड़ेगा मैडम को लेकर, फिर उस समय दिक्कत हो जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं, अभी टाइम है, अभी 7:58 हो रहा है, यानी कि 10 बजने में अभी टाइम है। तो सबसे पहले चलते हैं, लेकर आते हैं तेल वहां से। तो यहाँ से कुबरी के नीचे से यूटर्न करते हैं, कुबरी बोलते हैं ओवर ब्रिज को, तो उसके नीचे से यूटर्न करते हैं और यहाँ से अब हम निकलते हैं महात्ता के लिए। पेट्रोल पंप महात्ता बोलते हैं पेट्रोल पंप को। तो यहाँ से गाइस हम निकलते हैं महात्ता के लिए। यहाँ पे गाइस मेरे गाड़ी में तेल डालने लगा 91। और क्या हाल है? बढ़िया, नाश्ता कुछ हो गया? तो गाइस फाइनली मैं गाड़ी में तेल ले लिया और यहाँ से गाइस निकलते हैं हम डायरेक्ट रूम के लिए। अभी हो रहा है 8:08 और मैडम को लेकर जाना है गाइस 10 बजे, यहाँ से फिर लेकर जाना है जामा में। गाड़ी में तेल होगा टेंशन नहीं रहता है, गाड़ी में तेल डलवा लेते हैं, उसके बाद में कहीं भी लेकर जाते रहो टेंशन नहीं रहेगा। तो गाइस यहाँ पे मेरी गाड़ी में पूरा फुल तेल हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ से अब हम निकल गए हैं गाइस रूम के लिए। भाई आज का मौसम इतना खूबसूरत है यार, गाड़ी चलाने में बहुत मजा आ रहा है। तो गाइस अभी 10 बज गया और अभी मैं निकल रहा हूँ मैडम को लेकर यूनिवर्सिटी यानी कि जामा। तो अभी मैं यहाँ पे गाड़ी को लेकर लगा दिया हूँ, गाड़ी को पूरी तरह से पोंछ पाछ कर अच्छी तरह से झाड़ उड़ कर लेकर लगा दिया हूँ मैडम के गेट के सामने। मैडम निकलेंगी, उसके बाद में यहाँ से फिर लेकर चलेंगे जामा। आप लोग को हम दिखाए हैं यूनिवर्सिटी उसको बोलते हैं और अरबी में जामा बोलते हैं यूनिवर्सिटी को। तो यहाँ से गाड़ी को लेकर तैयार कर दिए भाई, गेट के सामने लगा दिए और यहाँ से हम निकलते हैं जामा के लिए। तो गाइस फाइनली मैं आ गया मैडम को लेकर जामा में और मैडम यहाँ पे उतर गई और बोल दी खलास से जा सवे पार्किंग, मतलब गाड़ी को पार्किंग करो। रोज का यही मेरा काम है, आओ यहाँ पे उतारो मैडम को, यहाँ पे वेट करो, इंतजार करो। मैडम 2 बजे 2:30 बजे उनका छुट्टी होगा, फिर यहाँ से लेकर जाओ। रोज का यही है मेरा भाई, क्या पूछ रहे हो यार। तो ये है गाइस जमा है और यहाँ पे पूरी गाड़ी लगी हुई है पार्किंग में। तो हमें गाइस अभी देखना है कहीं पे खाली पार्किंग होगा तो ढूंढ कर और गाड़ी को पार्किंग करना होगा। तो पता नहीं इधर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखते हैं जरा कि इधर पार्किंग है भाई।
उसके बाद में देखते हैं कि क्या करना है। तो फाइनली गाइस गाड़ी को लेकर लगा दी यहाँ पे पार्किंग पे, मुझे मिल गई है पार्किंग। और गाइस यहाँ पे एक भाई मिले हैं जो कि इंडिया के हैं, तो चलते हैं भाई उनसे मैं बात करता हूँ। ये बहुत साल से यहाँ पे ड्राइविंग करते हैं, ठीक है। और उनके साथ भाई पहली मरतब आए थे, तो उनके साथ क्या क्या हुआ था, मतलब कितना साल उनको हो गया आए हुए, उनका सैलरी कैसा है, उनका ड्यूटी कैसा है, क्या लाइफ है उनका, सारा चीज आज के वीडियो में हम जानेंगे, ठीक है। तो वीडियो में प्लीज बने रहेगा। गाड़ी को यहाँ पे लगा देते हैं और चलते हैं, भाई को मिलते हैं। थोड़ा सा गाड़ी को पार्किंग किए वो पार्क में, तो चलते हैं उनसे मिलते हैं। वीडियो में प्लीज बने रहेगा। यहाँ पे आने के बाद भाईजान से एक मुलाकात हो जाती है जो कि अपनी इंडिया से हैं, तो जरा इनसे बात करते हैं कि ये कहाँ के रहने वाले हैं और कितना साल हो गया इनका सऊदी अरब में आए हुए, का लाइफ स्टाइल क्या है, क्योंकि भाई देखकर तो लग रहा है कि हमसे पुराने हैं। जरा इनसे बात करते हैं, वीडियोस में प्लीज बने रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा नाम भाई अबू हमजा है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? हम भाई यूपी आजमगढ़ से रहने वाले हैं। अच्छा, सऊदी अरब में आपको कितना साल हो गया यहाँ पे आए हुए? हमको तकरीबन यहाँ पे धीरे धीरे 2010 में एक दफ़ा आए थे। अच्छा, उसके बाद फिर चले गए, फिर उसके बाद आए 2012 से अभी अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू है, जाते आते ड्राइविंग में आए हैं? ड्राइवरी ही कर रहा हूँ मैं। मतलब 2010 से ड्राइविंग में है? हाँ, मैं ड्राइवरी में, मेरी हालांकि मौका तो बहुत से आया और पैसा भी कमाने का बहुत से चांस है जी, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह हराम से बचता हूँ जी जी, और हलाल पे जो है अकीदा है। बिल्कुल। तो यहाँ पर आप अल्हम्दुलिल्लाह एक ही घर में काम करते हैं ना इतने साल से? मैं इतने साल से तकरीबन 1 2 3 4 घर बदल चुका हूँ। अच्छा, 4 घर में? हाँ, ये चौथा घर है? आज ये चौथा घर है मेरा। अच्छा, पहले कहाँ थे? पहले कहाँ थे आप? पहले मैं था, सबसे पहले मैं था यम्बो में। अच्छा, यम्बो से फिर जो है उमलेज में था, समुंदर के इलाके। यानी कि ये चौथा घर है आपका ना? हाँ, शुरुआत में आए थे तो आपका सैलरी कितना मिला था उस समय 2010 के बाद बता रहे? 2010 में जब आया था मैं, उस वक्त में मेरी सैलरी थी 1200 रियाल। 1200 रियाल से सैलरी ना? उस समय की बात है ये, ड्राइवरों का उस समय 1200 रियाल से 1200 रियाल। तो उस समय आप लोग का खर्चा मैनेज किस तरह से होता था? तो उस इतनी महंगाई थी? नहीं, महंगाई ये नहीं थी, ये तो महंगाई तो अब आ गई है, अब आई लॉकडाउन के बाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले यहाँ पे जो हम सिगरेट की डब्बी पीते हैं, मैं सिगरेट पीता हूँ जी जी जी, यहाँ पे एक डब्बी जो खरीदा था पहली, तो वो मुझे मिली थी 3.5 रियाल की। अच्छा, पहले गोल्ड लिप की पहले डब्बी। 2010 हाँ, के बात कर रहे हैं? हाँ, अच्छा, 2010 से ये लॉकडाउन तक जो है इसी तरह था। अच्छा अच्छा, ये सारी महंगाई हुई है लॉकडाउन के बाद। अच्छा, हाँ, लॉकडाउन के बाद हुई है। तो उस समय आप लोग का खर्चा किस तरह से होता है? महीने का कितना खर्चा होता था उस समय? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि देने वाली अल्लाह की जात है। बिल्कुल। और मैंने कभी खर्चे के लिए कभी अपना हिसाब ही नहीं किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इसका कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, मेरी कोई लिमिट नहीं। 1200 रियाल तनख्वाह के बावजूद में भी अल्हम्दुलिल्लाह कफील भी जो मेरा था उस वक्त में जी, बहुत अच्छा था। वो जी, वो कभी ऐसा पैसे की कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि जो है कि हाँ पैसा जो है नहीं है मेरे पास। जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमेशा जो है खुद अपना पैसा दे के रखता था। अच्छा, तो इसलिए जो है हमको कभी महसूस तो ही अभी नहीं आपकी सैलरी कितनी है? अभी हमारी सैलरी है भाई 1800 रियाल। 1800 रियाल? हाँ, अभी 1 महीना हुआ है आके यहाँ पे। अच्छा, छुट्टी से आए हुए? छुट्टी पे नहीं। अच्छा, इस घर में आए हुए 1 महीना हुआ है? हाँ, इस घर में आके 1 महीना हुआ। अच्छा, इससे पहले मतलब कहाँ थे आप? इससे इस घर से इससे पहले मैं अबहा में था, खमीस मुसीद। तो वहाँ से खत्म करके यहाँ आ गए या फिर घर पे पहले छुट्टी थी? नहीं, मैं वहाँ पे था, तो जो जिसके यहाँ था वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग थे। अच्छा, और जो मामा थी वो तो उसकी तो बात ही अलग है, अच्छी थी ना? घर अच्छा था एकदम मेरी अम्मी की जैसी थी। और ये भी माशाल्लाह जो अभी आया हूँ जी, ये भी माशाल्लाह अच्छी है, बढ़िया है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? जबरदस्त तो है। इस घर में आपका क्या क्या काम रहता है? ड्राइविंग के अलावा क्या क्या काम करते हैं इस घर में? ड्राइवरी के अलावा मेरी जान, पहली बात तो ये खाली नाम की ड्राइवरी है जी, और मेरा खाली एक ही काम है, सुबह में 6 बजे आता हूँ जी, और उसके बाद कभी ये जोहर में चला जाता हूँ, तो कभी 2:30 बजे, कभी 1 ही घंटा में चला जाता हूँ यहाँ से ना? हाँ। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि घर सफाई करना पड़ता है, बाथरूम सफाई करना पड़ता है सऊदी अरब में ड्राइवरों को, तो क्या ये बात सही है? क्या ये सब काम नहीं, करना पड़ता है ड्राइवरों को? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपनों के बीच में रहा हूँ हमेशा। जी जी, और मेरे ज़िंदगी की यही मेरे ख्याल में 5 साल जो है अपनों से दूरी हुई है, तो फिर 5 साल ज़िंदगी के इधर गुजारा हूँ। अच्छा अच्छा, और कभी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी के अलावा कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मुझे और कोई काम करा रहा है ना, या फिर कफील घर वाले सता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ? कभी नहीं। तो क्या ये बात सही है? क्या ड्राइवरों को यहाँ पर दिक्कत होता है ड्राइविंग के अलावा? मतलब ये सब ये लोग काम करवाते हैं, घर सफाई करवाना, घर दिलवाना? कहते हैं कि बहुत से आपको अच्छे मिलेंगे
बहुत से आपको बुरे जी, मिलेंगे, बिल्कुल। जैसे हमारे इंडिया में होते हैं। जैसे यानी कि इंडिया में कुछ लोग बुरे हैं, कुछ लोग हाँ। सही है, सेम यहाँ पर भी ऐसे तो लोग होते हैं वैसी ना। तरह इंसान का मन मिजाज कब बदल जाए जी, कोई गारंटी जी नहीं। बिल्कुल। आप यहाँ के सारे लोगों को गलत भी नहीं बोल सकते हैं, सारे लोगों को सही भी नहीं बोल नहीं, गलत कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि जी। इसलिए कि अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर आप गलत नहीं हो तो मैं आपको कभी नहीं गलत कहूंगा, जी बिल्कुल। और अगर आप गलत हो तो मैं आपको अभी मुंह पे ही बोल दूंगा बोल कि दूंगा, गलत हाँ बिल्कुल। तो उस समय आप आए थे 2010 की बात बता रहे हैं, तो उस समय आप लोग को मतलब किस तरह से आप मैनेज करते थे? जैसे कि अरबी नहीं आना, मैडम लोगों से, कफी लोगों से बातें करना, ड्यूटी किस तरह से मैनेज करना, ये उस समय के बाद थोड़ा जरा बताइए, क्योंकि आप लोगों से तो हम बहुत नए हैं। मेरा 1.5 साल हुआ है और आपका 16-17 साल हो गया सऊदी अरब में, तो काफी ज्यादा आप लोग को नॉलेज होगा। जरूर। जरा बिल्कुल बता दीजिए थोड़ा। उस समय जब आया था तो आवाज लैंग्वेज तो मालूम नहीं था, जी लेकिन शुरू में ही जब मेरे कफील से मेरी मुलाकात हुई जी तो दुआ सलाम माशाल्लाह बहुत अच्छा, कफील भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था। जी तो ऐसा हुआ कि जो है कि लैंग्वेज कुछ मालूम नहीं थी, जी और मेरे कफील को थोड़ा थोड़ा जो है वो पुराने लोग जो हमसे पहले भी आए जी थे जी जी वो लोग जो है ना इनको थोड़ा बहुत जो है समझा दिए थे। जैसे जब तक लैंग्वेज आदमी को मालूम नहीं नहीं है होता, तब उस समय तो दिक्कत होता है। जी बिल्कुल। हाँ, तब तक दिक्कत होती तो है। यहाँ पे जब आप पहली दफा आए थे तो आपको एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए कौन गया था? बहुत लोगों का कमेंट ये आता है कि जाज भाई मैं सुना हूँ कि वहाँ पे जाने के बाद जो कफिल के यहाँ आप आ रहे हैं वो कफिल ना कर कोई और आदमी आता है चुरा कर लेके चले जाता है। क्या बात सही है? क्या ऐसे होता है? हाँ, ऐसा भी होता है और नहीं भी होता है। आदमी अपने अंदर समझदारी होनी चाहिए। जी पहली बात तो आप जब एयरपोर्ट पे आएंगे उस वक्त में जो है आपको लेने के लिए कफील ही आएगा। कफिल जगह ना। हाँ, तो किस अगर तरह से पहचानता है, मतलब किस तरह से पहचानता है अपने आदमी, अपने ड्राइवर को? अपने ड्राइवर को या तो अपने, क्या उन लोगों के पास फोटो उठो रहता है? हाँ, फोटो फोटो रहता है ना। हाँ, फोटो रहता है। जी फोटो अगर नहीं रहेगा तो नाम लिखा रहेगा वहाँ पे। अच्छा। तो जब अक्सर आज के डिजिटल दुनिया है ये, जी बिल्कुल। तो इसकी वजह से जब आदमी आता है तो वहाँ पहले ही आप जो है जब मेडिकल कराने के लिए जाओगे इंडिया में, जी जी तो मेडिकल के जरिए से ही वो आपको पकड़ लेगा। अच्छा अच्छा। उसके बाद जो है वही चीज जो है जब आप मेडिकल करा के जाओगे तो वही चीज आपका जो है कफील जी वहां पे लेके खड़ा हो जाएगा। अच्छा। या तो मेडिकल का वर्ग आपको तो खाली आपको अपनी शक्ल पहचानना रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको कॉफी रिसीव करने के लिए गया था ना? मेरे खालू के दोस्त थे अच्छा अच्छा। पाकिस्तान के, जी वो मुझे रिसीव करने के लिए जो है, अच्छा। तो वहाँ पे आप कफिल के जब घर पे आए तो आपका ट्रेनिंग उन्हें किस तरह से हुआ? क्या यहाँ पर आने के बाद आपका कफिल खुद ट्रेनिंग दिया या फिर डायरेक्ट दल्ला पे भेज दिया आपको? नहीं, मैं कफील के घर ही पे आया था। अच्छा और मेरी ड्यूटी थी खाली हॉस्पिटल की। अच्छा। एक दफा सुबह में जाना रहता था। नहीं नहीं, ट्रेनिंग के बारे में मैं पूछ रहा हूँ। ट्रेनिंग आपका कफिल दिया? जैसे कि मतलब कोई नया ड्राइवर आता है पहली दफा तो पता नहीं ये ड्राइवर चलाता है कि नहीं चलाता है, कफिलों को दिमाग में ये बात रहता है ना, डर रहता है, तो वो लोग ट्रेनिंग देते हैं। तो ट्रेनिंग घर ही पे दिया कि आपको डायरेक्ट स्कूल पे भेज दिया दल्ले पे? नहीं, वो घर ही पे मुझे गाड़ी पे ट्रेनिंग दिया था ना? गाड़ी दे के, हाईलुक्स गाड़ी थी, जी और उसने मुझे हाईलुक्स गाड़ी दिया और उसके बाद जो है जी तकरीबन 2 दिन तक बिल्कुल टंकी फुल करा के दे दिया। जी बिल्कुल। और उसके बाद वो कहता है कि तुम अपना घूमो, अच्छा जितना आप घूम सकते हो जी। उतना घूमो। आपके यहाँ साथ बैठ कर ट्रेनिंग नहीं ले रहा था? नहीं, अच्छा। वो खुद बोलता है कि मैं अगर बैठूंगा, मेरे खालू से उसने कहा था हाँ हाँ कि अगर मैं बैठूंगा तो हो सकता है कि अभी डर बच्चा है जाएगा। ये डरेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। तो इसकी वजह से इसको बोलो कि लेकर घूमता रहे इधर उधर। गाड़ी जितना भी दिल करे उतना ये दौड़ा सकता है, अच्छा। और तेल की टेंशन बिल्कुल ना करे। हाँ ये तो वहाँ पे ऐसे भी अगर नहीं वो होता है। चाहेगा तो मैं हर घंटे में टंकी फुल कर फुल दूंगा। करवा दूंगा। अच्छा। तो तो मेरा सवाल आपसे ये था कि जैसे कि आप आए तो आपको कफिल बोल दिया कि मैं ट्रेनिंग नहीं दूंगा, अपना लेकर घूमते रहो, लेकिन अभी के दौरान, वो 2010 के बाद है, लेकिन अभी के दौरान अगर कोई ड्राइवर आता है तो उन लोगों को ट्रेनिंग किस तरह से होता है? नए ड्राइवर में आ रहा है तब उसका बारे में बात बता रहा हूँ, उन लोगों को ट्रेनिंग किस तरह से होता है? नए ड्राइवर में भाई थोड़ा सा परेशानी होती है, जी। क्योंकि जब आदमी को आदमी से मुलाकात नहीं होती है तो फिर आदमी एक बार में नहीं पहचान सकता। जी अभी जैसे आप आए हो मेरे यहाँ, दुआ सलाम किए, तो एक बार में ना तो आप मुझे जान जाओगे ना तो मैं आपको जान पाऊंगा। जी जी तो इसी तरह ये कफील भी है। जी अगर जो कहते हैं ना कि दिल के सही होना, जी तो दिल का सही होना, अगर दिल का सही अगर कफील अगर निकल गया, आदमी अच्छा है। वैसे तो हम ये नहीं कहते कि जो है कि हर कोई आदमी सही नहीं है। हाँ
100 में से 1-2 सही नहीं है, लेकिन जो है मैं ये कहूँगा कि हाँ यहाँ पे कुछ ऐसे हैं कि जो है कि माशाल्लाह से एक अच्छे पड़े हुए जी हैं यहाँ बिल्कुल पे। बिल्कुल। तो इन लोगों को ट्रेनिंग मतलब न्यू ड्राइवर लोगों को ट्रेनिंग के, मैं ट्रेनिंग के ऊपर सवाल किया हूं आपसे कि ट्रेनिंग किस तरह से होता है इन लोगों का? ट्रेनिंग देखें, जैसे अगर मदरसा आपसे कराना चाहता है जी तो फिर वो मदरसा में लेके जाएगा आपको, जी। और नहीं कराना चाहता है, अगर आपके पास में लाइसेंस है तो वो सीधा आपको नहीं, नए आदमी के पास लाइसेंस होनी ना रहेगा जो पहली बार आया है। जैसे इंडिया से आप लाइसेंस लेके आते हो ना, इंडिया का लाइसेंस, हाँ, या इंडिया का लाइसेंस का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है ना। कोई काम नहीं जी, है, बिल्कुल। लेकिन फिर भी जब आप लाइसेंस बनाने के लिए यहाँ पे जाएंगे ना जी तो वो आपसे मांगेंगे। नहीं, मेरे से तो नहीं मांगा था यार, हाँ तो यहाँ पर काम लगता नहीं है, लेकिन काफी लोग पूछते जरूर है। हाँ, देखने वो पूछते अगर हैं। बोलोगे नहीं है घर पे रह जाए, वही कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। यहाँ इंडिया के लाइसेंस का यहाँ कोई मान्यता value ही है ही नहीं है, नहीं जी, है, बिल्कुल। कोई जी। वैल्यू नहीं है। ये लोग खाली कहते हैं कि इंडिया का लाइसेंस जो है भारी दिलासा है, के लिए लेकिन पूछ लेते हैं कि आपके पास बस है कि- दिलासा, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि उनको बस खाली ये जानना होता है कि ये बंदा इंडिया में चलाया है कि चलाया नहीं है बढ़िया कि से। नहीं। हाँ, बात यही है यही चीज है। जी। तो दल्ला पर जाने के बाद ट्रेनिंग वहाँ पे होता है, कितना दिन के बाद में यहाँ पे लाइसेंस यहाँ ये लोग पे बनवा स्कूल देते हैं? होता है, ये तो लाइसेंस आप अगर एक बार में अगर बनाना चाहें, अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं जी तो एक बार में बन जाएगा आपका लाइसेंस, और अगर आप जो है चलाने में कुछ गड़बड़ी हो रही है जी। तो आपको फेल करेगा, तो फिर आपको दोबारा ट्रेनिंग तो कितना दिन का ट्रेनिंग, कितना दिन का होता है ये? ट्रेनिंग आपको जैसे मतलब कुछ लोग होते हैं महीने भर लेके चले जाते हैं, अच्छा, कुछ लोग होते हैं 2 दिन में ही पास कर लेते ये हैं। यानी कि ये फिक्स नहीं रहता ना? नहीं, अच्छा, कोई जितना fix दिन में, जैसे कि अगर कोई मतलब ज्यादा माइंड वाला है, माइंड का तेज है, तो 2 दिन में पास कर देगा, 2 दिन के अंदर में उसको मिल जाएगा। मैं जब आया था तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दफा जब उस वक्त में जब मैं अपना लाइसेंस बनाया था जी तो उस वक्त में मैं गया था तो एक दफा मुझे जाके खाली डेट लेनी पड़ी थी। जी दोबारा जब गया था तो खाली एक दफा गाड़ी को पार्क किया, जी निकाल लिया, जी फिर उसके बाद दोबारा फिर पार्क किया, जी फिर निकाल लिया, मतलब एकदम परफेक्ट तरीके से, जी, जिसे कहते हैं कि जी प्रोफेशनली। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उस तरीके से जो है मैंने कर लिया। उसके बाद वो अपने आप जो है यहाँ का जो पुलिस है जी बिल्कुल, सुरता। वो, हाँ, यहाँ का जो सुरता है जो है आपको तो माशाल्लाह समझ में आ रही हाँ, है। जी बिल्कुल। तो यहाँ का जो मरूर है जी वो जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गाड़ी का जो है सिस्टम ही देख के जो है उसने समझ गया कि हाँ ये बंदा हाँ है। कि भाई ड्राइवर है, जी जी तो वो तुरंत मेरा जो है जी लाइसेंस बना दिया। बिल्कुल। तो यही बात ध्यान में रखिएगा, आप लोग अगर आते हैं ना पहली दफा, दल्ला बोलते हैं ड्राइविंग स्कूल को, जहाँ पे आप पे ट्रेनिंग होगी, वहां पे जाने के बाद वो लोग पहली दफा ना कुछ बोलेंगे नहीं, ये देखते हैं कि भाई ड्राइवर है, ये क्या क्या कर रहा है ना भाईजान, पहले देखते हैं। जैसे कि ये भाईजान बता रहे हैं कि मेरे चलाई से, मेरे गाड़ी के चलावे से वो पहचान गए कि हाँ ये ड्राइवर पावरफुल है, ये ड्राइवर के अंदर टैलेंट है, ये बंदा है, उसके अंदर में आपको इनको बना के दे दिया। तो आप लोग को ध्यान रखना है, मैं आप लोग को बताता भी हूँ कि भाई डरना बिल्कुल नहीं है। अगर डरोगे तो भाई डर कर भी गलती हो जाती है, कहते हैं जहाँ पे कि गलती होगी फिर दिक्कत हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यही है कि जैसे आप आए हो मेरे यहाँ, अभी दुआ सलाम किए जी, हो, आप मुझसे डरे तो नहीं हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, इंसान के सर पे सींग तो होती नहीं नहीं है। होती है, सही बात है। और हमारे भाषा में कहते हैं डर के आगे जीत है। बिल्कुल, तो वही बात है कि अगर जो डर गया वो मर गया। मर गया, सही बात है। तो न्यू ड्राइवर अगर इंडिया से मतलब गाड़ी सीख कर आ रहे हैं ड्राइविंग स्कूल से, तो यहाँ पे ड्राइविंग कर पाएंगे क्या? यहाँ पे टॉप है गाड़ी चलाना? अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी के मामले में मैं समझता हूँ कि इंडिया से बेहतर नहीं बेहतरीन यहाँ है। यहाँ पे है ना? हाँ, क्योंकि जो गाड़ी में कहना नहीं चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ की जी तारीफ जी कर जी रहा जी हूँ। बिल्कुल मैं बिल्कुल बिल्कुल। जो गाड़ी में हमारे यहाँ नेता मंत्री लोग बैठने के लिए तरसते हैं, तरसते हैं, वो गाड़ी यहाँ 2 रुपए किलो आलू बेचती है, खजूर आलू बेचती है, राइट, हाँ, ये बात बिल्कुल उसमें सही है। कोई शक नहीं जी, है। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ गाड़ी जो है ना जी, एक से एक है। तो क्या बोलिएगा न्यू ड्राइवर को जितने भी आ रहे हैं? मैं सिर्फ ड्राइविंग के ऊपर ही वीडियोस बनाता हूँ, मैं ज्यादा व्लॉग नहीं बनाता हूँ। तो ड्राइविंग से रिलेटेड बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि एजाज भाई मैं नया हूँ, डर लगता है वहाँ पे चलाने के लिए, चला पाएंगे कि नहीं? वहाँ पे ट्रैफिक रूल्स नियम ठोक देता है, कोई उड़ा देता है, कोई पीछे से ठोक देता है, सोलो गाड़ी चला गए तो उनके बारे में क्या बोलिएगा आप? नए ड्राइवर यहाँ पर आ सकते हैं, क्या क्या दिक्कत होगी जरा बता दीजिए आप। नए ड्राइवर के लिए सबसे पहले दिक्कत तो उनको लैंग्वेज की होगी। जी बिल्कुल। और दूसरी बात, अगर जो सही मायने में अगर ड्राइवर है जी
तो पहली बात ये सवाल ही नहीं पैदा होगा कि वो गाड़ी डर जाएगा चलाने में। हाँ यही सही, ये बात एक नंबर बोले हो आप। जब वो ड्राइवर है वो तो गाड़ी चलाने में वो डर ही नहीं सकता है। डर ही नहीं सकता। जब वो डर रहा है तो ड्राइवर नहीं है, फिर वो ड्राइवर ही नहीं कैसा। है। राइट, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही बोले। अच्छा, एक चीज यहाँ की गाड़ियों में ये फर्क है कि जैसे अपने यहाँ पे जो है स्टेयरिंग का मसला जी। है वो दाहिनी तरफ रहती जी है, जी जी। और यहाँ पे उससे इजी है बाई तरफ रहती है। हाँ ये भी सवाल आता है कि जायज भाई आप लोग 120 या 130 ऐसे वहां पे कैसे चलाते हैं, उल्टा साइड में रहता है। तो ये स्टीयरिंग क्या मतलब फर्क होता है क्या? जैसे इंडिया से कोई यहाँ पे चला कर आया और यहाँ पर बढ़ने के बाद उन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होता है क्या स्टीयरिंग में? कुछ भी दिक्कत नहीं, इंडिया के स्टेयरिंग से बेहतरीन मैं समझता हूँ वल्लाह स्टीयरिंग है। यहाँ की स्टेयरिंग है। राइट, क्योंकि इसलिए कि यहाँ पे हर एक चीज आपको सुविधा है ना। जी बिल्कुल। मैं आप लोगों को अपना बात बता रहा हूँ, जब मैं इंडिया से आया था ना यहाँ पे, और यहाँ पे जब बैठ गया बहुत डर लग रहा मुझे भी, आप लोग के जैसा मुझे भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि भाई यहाँ पे बैठकर उल्टा साइड में कोई कैसी इतना फास्ट गाड़ी चला देगा, कहीं भी ढुका देगा, ठोक देगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे बैठ गया ना तो जरा सा भी मुझे नहीं लगा यार कि मैं इंडिया सऊदी अरब में गाड़ी चला रहा हूँ। ऐसे लगा कि मैं इंडिया गाड़ी चला रहा हूँ। राइट और लेफ्ट में कोई फर्क ही नहीं लगा। तो आप लोग डोंट वरी, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है? यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होता है स्टीयरिंग के बारे में। मैं भी एक मैं बात आपकी मीडिया से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वल्लाह अल्लाह गवाह है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो बात हकीकत है जी, कि मुझे जितनी अच्छी यहाँ की गाड़ी लगी है जी उतनी अच्छी मुझे इंडिया की गाड़ी नहीं लगी है। सही बात है। गाड़ी के मायने में जी, मैं गाड़ी यहीं पे आके सीखा हूँ। अच्छा, यहाँ पे आगे सीखे? मुझे कोई सिखाने वाला नहीं है। अच्छा, नहीं, जब मैं उतरा था यहाँ पे जी, तो वहाँ पे मैं स्कूल से ट्रेनिंग ली थी। जी, थोड़ा जल्दी जल्दी बात करिए, वीडियो एक महीना में जो है, एक ही महीना में जो है गाड़ी चलाने के लिए खाली 2 किलोमीटर देता था जी, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं, खाली ये पकड़ना आया था, बाकी कुछ भी नहीं आया था। यहाँ पे मैं आया हूँ तो अपने खालू के जरिए पे, यहाँ पे मेरे ख्याल में 2 ही 3 दिन में मैं अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर हो गया था। जी बिल्कुल। और उसके कुछ ही दिन के बाद जाके मैं लाइसेंस बना लिया। सही बात है। तो ये भाई का 17 साल बताया ना, 16 साल। 2010 में पहली बार आया था, उसके बाद यानी 2012 से शुरू करो। 2012 से तो कितना हो गया? वही 14 साल कम से कम। हाँ, 14 साल भाई का हो गया। तो मैं 1.5 साल हुआ है अभी सऊदी अरब में आए हुए, और मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस 10 गुना ज्यादा इनका है भाई। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। और क्या है भाई? बढ़िया। क्या नाम है आपका? देखो ये भी हमारे जो है नसीम भाई है, और माशाल्लाह इधर ताको यार, सोशल मीडिया वीडियोस बनाए। हाय करो, थोड़ा सा हाय हेलो कर दो यार। हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। कहाँ से हैं भाईजान आप? मैं यूपी नखलऊ का हूँ, सीतापुर फजुल्ला का। इंडिया बोलो भाई, आप भी यार केरला वाले जैसे बोलो यार। केरला वाले से पूछोगे ना, नहीं बोलेंगे इंडिया, बोलेंगे केरला वाले। हाँ, केरला वाले देश ही अलग छाड़ देते हैं। इंडिया का हूँ भाई। हाँ इंडिया बोलो, उसके बाद में यूपी बिहार। और सब बढ़िया? बिहार से नहीं मिला, बढ़िया। कितना साल आपको? तो देख कर लग रहा है कि आप भी पुराने हैं। हमको 17 साल हो गया। हाँ देखी कर लग रहा है भाई। यहाँ पे हम लोग जब काम दोनों भाई पुराने चावल है यार। जी बिल्कुल। तो दे दवा सब देख कर पहचान में आया था, वो सब बढ़िया है। तो ये भाई का पूरा 16-17 साल का एक्सपीरियंस ये अपना बताए हैं, और किस तरह से क्या दिक्कत होता है नए ड्राइवरों के साथ, लैंग्वेज के साथ, लैंग्वेज नहीं आएगी, सारा चीज़ ये बताया है, ठीक है? बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह से मैं वीडियो दुआओं में भी याद रखना। जी बिल्कुल, मिलते हैं। और इस भाई को जरा आप लोग लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, फॉलो भी करें जी। और जितना आप लोग प्यार दे रहे हैं इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर किसी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।